अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा बहुदेववादी धर्म है जहां 33 करोड़ भगवान हैं, तो आप शायद कहेंगे कि हाँ, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा विचार ही एक गणितीय गलती है, मतलब मैथमेटिकल एरर है। सोचिए, एक धर्म जिसमें वेदों में लिखा है एकम एवा द्वितीयम कि ईश्वर एक है, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का सिस्टम कैसे आ गया है? क्या ये कोई कंफ्यूजन है या फिर हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को समझने का एक ऐसा वैज्ञानिक कोड बनाया था जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? सबसे पहले इस 33 करोड़ वाले मिथक को हम जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। ये भ्रम शुरू हुआ था एक साधारण से अनुवाद की गलती से। संस्कृत में शब्द है कोटि। आज की हिंदी भाषा में हम कोटि का मतलब निकालते हैं करोड़, लेकिन वैदिक संस्कृत में कोटि का असली मतलब होता है सर्वोच्च या फिर श्रेणी। बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 3 ब्राह्मण 9 में ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा गया है कि कितने देवता हैं। उन्होंने कहा 303 और 3003। शिष्य ने फिर पूछा, नहीं, वास्तव में कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा 33। जी हाँ, सिर्फ 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, यानी देवीय ऊर्जाओं के 33 सर्वोच्च प्रकार होते हैं। अंग्रेजी अनुवादकों ने जब कोटि देखा तो उन्होंने इसे सीधा करोड़ लिख दिया और बस वहीं से ये 330 मिलियन भगवानों का भ्रम पूरी दुनिया में फैल गया। लोग मजाक उड़ाने लगे कि इनके स्वर्ग में तो ट्रैफिक जैम हो जाता होगा, लेकिन हकीकत ये है कि वेद कभी भी 33 करोड़ भगवान की बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं 33 ब्रह्मांडीय सिद्धांत, मतलब कॉस्मिक प्रिंसिपल की, जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर सिर्फ 33 है तो ये 33 कौन है? और अगर ईश्वर एक है तो इन 33 की जरूरत ही क्यों पड़ी हुई है? क्या ये 33 भगवान है या उनसे कुछ ज्यादा? इसका जवाब छुपा है ऊर्जा, मतलब एनर्जी के उस कॉन्सेप्ट में जो आपको शायद स्कूल में कभी पढ़ाया ही नहीं गया हो। अब एक बहुत बड़ा विरोधाभास, मतलब पैराडॉक्स समझते हैं हम, जो दिमाग खराब कर देता है। हिंदू धर्म एक तरफ कहता है कि ईश्वर एक है, ब्रह्म, और दूसरी तरफ हम हजारों मंदिर बनाते हैं। ये पाखंड है। नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है, साइंस ऑफ एनर्जी है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। बिजली मतलब विद्युत एक ही ऊर्जा है, वो निराकार है, दिखती नहीं है। ये है निर्गुण ब्रह्म, निराकार ईश्वर। लेकिन जब ये बिजली बल्ब में जाती है तो रोशनी बन जाती है, हीटर में जाती है तो गर्मी बन जाती है, पंखे में जाती है तो मोशन बन जाती है, हवा बन जाती है। अब अगर आप पंखे को पूजने लगे तो क्या आप बिजली को नहीं पूज रहे होते हैं? बिल्कुल पूज रहे होते हैं। पंखा, बल्ब, हीटर, ये उस एक ही ऊर्जा के अलग अलग कार्य, मतलब फंक्शन होते हैं। हम वायुदेव को पूजते हैं क्योंकि वो इस एक ही ब्रह्म का विंड फंक्शन है। हम अग्नि देव को पूजते हैं क्योंकि वो हीट फंक्शन है। वेदों ने हजारों साल पहले समझ लिया था कि इंसानी दिमाग अमूर्त ऊर्जा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी को उससे कनेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे एक सूरज का प्रतिबिंब 100 घड़ों में अलग अलग दिखता है, वैसे ही वो एक परम चेतना उन 33 कोटि देवताओं के रूप में ब्रह्मांड को चला रही है। ये बहुदेववाद नहीं है, ये कॉस्मिक डिपार्टमेंटलाइजेशन है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब सिर्फ कार्य, मतलब फंक्शन है, तो वेदों में जिन 33 कोटि का विशेष जिक्र है वो वास्तव में है क्या? वेद विशेष रूप से शतपथ ब्राह्मण इन्हें 4 मुख्य समूह में तोड़ देता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सीधा मॉडर्न साइंस से कनेक्ट होता है। ग्रुप 1 8 वासु, मतलब द एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। वासु का मतलब होता है वास करने वाला या जिसमें हम रहते हैं। ये 8 मौलिक निर्माण खंड हैं, मतलब फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। बिना इन 8 के जीवन संभव ही नहीं है। ये भगवान कोई ऊपर बैठा इंसान नहीं है, ये वो तत्व हैं जिनसे आपका शरीर और ये दुनिया बनी हुई है। ग्रुप 2 के अंदर 11 रुद्र, मतलब द फोर्स ऑफ लाइफ एंड एंट्रोपी आती है। रुद्र का मतलब है वो जो रुलाता है या परिवर्तन लाता है। ये आपके शरीर के अंदर की 10 प्राण, मतलब वाइटल एनर्जी और एक आत्मा है। जब तक ये 11 रुद्र शरीर में है आप जिंदा हैं। जब ये निकलते हैं तो शरीर मर जाता है और रिश्तेदार रोते हैं, इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं। ये बायोलॉजी और एंट्रोपी के सिद्धांत से मैच करता हुआ है। ग्रुप 3 में आते हैं 12 आदित्य, द साइकिल ऑफ टाइम। आदित्य मतलब सूर्य के रूप।
ये साल के 12 महीने हैं। हर महीने में सूर्य की ऊर्जा अलग होती है, मौसम अलग होते हैं। ये आदित्य समय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ग्रुप 4 में आते हैं 2 अश्विनी कुमार या इंद्र और प्रजापति। ये हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ऊर्जा और पदार्थ को जोड़कर सृजन जो होता है वो प्रजापति हैं, और शक्ति जो है वो इंद्र है, जो पैदा करने वाली ताकत होती है। देखा आपने, ये कोई पौराणिक कहानियां नहीं है, ये ब्रह्मांड का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 8 वासु हार्डवेयर है, 11 रुद्र सॉफ्टवेयर है और 12 आदित्य क्लॉक स्पीड है। ऋषियों ने बस इन शक्तियों का मानवीयकरण कर दिया था ताकि हम इनकी महत्वता को समझ सकें और इनका सम्मान मतलब पूजा कर सकें। तो क्या बहुदेववाद सही है? विज्ञान और मनोविज्ञान कहते हैं 100% सही है। क्यों? क्योंकि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। किसी को डर लगता है, उसे सुरक्षा चाहिए, वो हनुमान जी या फिर नरसिंह भगवान की पूजा कर सकता है। किसी को पैसा और स्थिरता चाहिए तो वो लक्ष्मी जी की तरफ आकर्षित हो सकता है, और किसी को बुद्धि और ज्ञान चाहिए तो वो गणेश जी या सरस्वती जी के पास जा सकता है। हिंदू धर्म ने आपको चुनने की आज़ादी दी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है। आप उस परम ऊर्जा मतलब ब्रह्म को उस रूप में एक्सेस कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, जो आपके लिए सबसे बेहतर काम करे। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में 4 मौलिक बल हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो एक ही फील्ड से निकलते हैं। हमारे ऋषियों ने उसे देवता कहा है। उन्होंने कहा है कि इन शक्तियों को नजरअंदाज मत करो, उनके साथ में तालमेल में रहो। 33 करोड़ भगवान एक मिथक है, लेकिन 33 ब्रह्मांडीय सिद्धांत ये हकीकत है। हिंदू धर्म बहुदेववादी नहीं है, बल्कि साइंटिफिक हीनोथिज्म है, जहां हम मानते हैं कि ऊर्जा एक है मतलब एकेश्वरवाद, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अनेक है मतलब बहुदेववाद। ये दुनिया का सबसे खुला, तार्किक और वैज्ञानिक आध्यात्मिक सिस्टम है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि इतने भगवान क्यों, तो गर्व से कहना क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ब्रह्मांड की जटिलता को समझता है, उसे सीमित नहीं करता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।